देखो हम लोग पिछले क्लास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन शुरू किया था। ऑक्सीडेशन एकदम शांत होकर बोर्ड पर देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शुरू किए थे हम लोग पिछले क्लास में। देखो इसका तीन डेफिनेशन होता है, ओल्ड डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन, अल्ट्रा मॉडर्न डेफिनेशन, तीन तरह का। तो हम लोग पहले ओल्ड डेफिनेशन कल पढ़ गए थे। ओल्ड डेफिनेशन ये हम लोग पढ़ गए थे। ओल्ड डेफिनेशन क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये सब पढ़ा दिए थे। आज हम आपको मॉडर्न डेफिनेशन, जब 1913 के आसपास इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का आविष्कार हो गया, तब लोग इलेक्ट्रॉन के टर्म में ऑक्सीडेशन रिएक्शन को व्याख्या करने लगे। देखो पहले क्या था, ऑक्सीजन पकड़ लिया तो ऑक्सीडेशन, लेकिन बाद में लोग और मैथमेटिकली इसको समझना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन पकड़ के क्या करता है, देखो यहाँ बोर्ड पर जैसे Mg है, और यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, समझ में आ जाएगा सब। बोर्ड पर ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब बोर्ड पर ध्यान देखते रहो। Mg 2Mg प्लस O2 तो बना 2MgO। अब देखो ऑक्सीजन क्या किया, बाद में जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ तो लोग कहा कि ऐसे हुआ, रिएक्शन इस तरह से हुआ है। देखो कैसे हुआ, Mg है ना, यहाँ देखो Mg अपना, Mg का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2A2। ये दो इलेक्ट्रॉन जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको यूज करके क्या बन जाता है Mg प्लस प्लस। आवाज नहीं आना चाहिए, पूरा ध्यान दीजिए, आवाज नहीं आना। Mg हुआ Mg प्लस प्लस, और ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ माइनस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक बात बताओ, इसका 2 हो गया। यहाँ देखो ये दो इलेक्ट्रॉन खोया और Mg लॉस किया, लॉस किया इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऑक्सीजन क्या किया, देखो इसका 2 6 होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन लेके वो आवाज कहीं से ना, ध्यान बोर्ड पर 2 माइनस में, यहाँ देखो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यार, तो यहाँ ध्यान दो, जो Mg क्या किया, लॉस किया, गेन कौन किया, ऑक्सीजन। तो जो जिसका इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन, और जो गेन करेगा उसको कहेंगे रिडक्शन। तो देखो यहाँ Mg का ऑक्सीडेशन हुआ, Mg का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन। तो हम नया परिभाषा कहा कि सुनो इधर, और भी देखो, यहाँ देखो और भी देखो, ये NaCl, Na प्लस Cl2 2Na, तो 2NaCl बनता है। अब देखो Na क्या किया, Na से Na प्लस बना, और प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और Cl देखो इसका 281, यहाँ 28 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और Cl देखो 287, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लिया, तो क्या बन गया Cl माइनस बन गया। यहाँ क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात समझो, पहले तुम क्या कहता था, कैसे कहता था, ऑक्सीजन के संयोग को कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के संयोग को कहेंगे, सब जगह एक ही चीज हो रहा था। क्या हो रहा था, देखो तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहा गया 20 लाइन में परिभाषा नहीं होगा, एक लाइन में डेफिनेशन जितना छोटा हो उतना अच्छा होता है। एक लाइन में डेफिनेशन और समझ गए। यहाँ तुम 4 लाइन में कहता था, ऑक्सीजन के संयोग को कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के संयोग को कहेंगे, हाइड्रोजन के रिमूवल को कहेंगे, और सब जगह एक ही लाइन घटित हो रहा था, एक ही लाइन घटित हो रहा था। क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। नया परिभाषा ये हो गया, हम लोग लिखते हैं इसको, बात समझो। बात देखो, यहाँ बोलता है Mg का क्या हुआ, बोलता तो Mg का क्या हुआ, बोलो Mg क्या किया, लॉस किया, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन क्या किया, गेन किया, रिडक्शन। एक लॉस करेगा, एक गेन करेगा, जो लॉस करेगा ऑक्सीडेशन, और जो गेन करेगा उसका रिडक्शन। बोलो यहाँ लिखेंगे Mg इज ऑक्सीडाइज। अब बोलो आप है, एक वो लॉस करेगा तो दूसरा गेन करेगा, जो लॉस करेगा उसका ऑक्सीडेशन, और
रहता है। एक बात बताओ तुम, एक जगह दोनों साथ साथ होते रहता है, ऑक्सीडेशन भी होते रहता है और रिडक्शन भी होते रहता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन यहाँ देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ ध्यान दो गौर से, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग अब डिफाइन करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को। तो बोलो सबको डेफिनेशन याद हो, मॉडर्न डेफिनेशन क्या हो गया। अब बोलो, अरे पुराना से ही अच्छा था। पुराना तुम 4 लाइन कहते थे, ऑक्सीजन के संयोग को कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के संयोग को कहेंगे, हाइड्रोजन के रिमूवल को कहेंगे। इस सब लाइन को मिला के एक लाइन में आंसर आ गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्या है गेन ऑफ। जिसका लॉस होगा उसका ऑक्सीडेशन और जिसका गेन होगा रिडक्शन। शुरू करें बात को, डेफिनेशन लिखे। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या बोलो, ऑक्सीडेशन का क्या बोलोगे डेफिनेशन। ये कौन हुआ बोलो, ये ओल्ड है कि मॉडर्न। अरे ये ओल्ड, अभी क्या बोल रहे हैं हम लोग मॉडर्न। कल क्या पढ़ाया था ओल्ड। आप शुरू करते हैं मॉडर्न। देखो मॉडर्न डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन। आज देखो क्या लिखेंगे बोलता, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बातचीत नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं, आवाज इधर आ रहा है। सब बोर्ड पर ध्यान दो, बहुत अच्छा सुनो। देखो उसी को दूसरे बैच में भेजेंगे तो बोर्ड पर देख नहीं रहा, समझ नहीं रहा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और दूसरा बोलो था क्या कहेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन is called reduction, is called reduction। बोलो चलो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो, नोट करो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। आए एग्जांपल लिखो। यहाँ बोलो था, यहाँ बोलो इस, यहाँ क्या लिखेंगे, mg का क्या हुआ बोलो था, यहाँ क्या कहलाएगा, तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन। ये हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या लिखेंगे, रिडक्शन। लिखते चलो सब, रिडक्शन। और लिखो यहाँ क्या लिखेगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। यहाँ लिखो रिडक्शन, रिडक्शन। लिखो इधर जल्दी, फटाफट लिखिए। अब ओल्ड डेफिनेशन मॉडर्न भी आ गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 9th 10th में ही पढ़ना था बुआ, 9th 10th में पढ़ना, बढ़िया से लिखो। अब आगे बढ़ेंगे तब IITM का करेंगे। अभी जो 9th 10th वाला चल रहा है, 9th 10th में सब पढ़ा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो जल्दी। अब जो पढ़ाएंगे अल्ट्रा मॉडर्न, आइए सीखो, अभी पढ़ाएंगे अल्ट्रा मॉडर्न। 3 वर्ड डेफिनेशन है, ओल्ड, मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न। हो गया, ओल्ड, मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न। तीसरा डेफिनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और उसको आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। सब बोर्ड पर, आवाज है भन भन नहीं, बोर्ड पर नोट करते रहो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखते जाओ, सबका कॉपी चेक कर लेंगे बाद में। तो 4-5 दिन अभी है, 25 तारीख से हम लोग स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ना शुरू करेंगे। वहाँ वही बच्चा पढ़ेगा, पढ़ने वाला। उसको दूसरा पढ़ने वाले बच्चों को अलग बैच बना दीजिए एकदम। कोई गार्जियन को बुला के कहा देंगे बैच में नहीं पढ़ता मन से, एकदम बोर्ड पर ध्यान देते रहो। पूछेंगे बोलो तो कितने लोगों को याद हो गया, बोलो तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। देखो यहाँ Mg का ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस किया, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, गेन किया। यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ और क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, लॉस गेन के साथ। आइए सुनो, पहले से अच्छा डेफिनेशन, पहले से अच्छा हुआ, लॉस और गेन पर बताना था। अब देखो अल्ट्रा मॉडर्न क्यों आया, कारण बता, किस कारण से अल्ट्रा मॉडर्न डेफिनेशन आया उसको बता। अल्ट्रा मॉडर्न डेफिनेशन अब नोट कर लिया सर, बढ़ाए आगे बात को, चलो मिटा रहे हैं। अब अल्ट्रा मॉडर्न की कहानी क्या है बताते हैं, मिटाते हैं इसको। अब अल्ट्रा मॉडर्न डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। देखो बोर्ड तो कल भी लग जाएगा,
अल्ट्रा स्मार्ट बोर्ड है ना, कल भी लग जाएगा, लेकिन आपका रूम बन रहा है, स्पेशल रूम बनाया जा रहा है, उसको बढ़िया तैयार करके इसमें तैयारी करो, प्लास्टर चालू है, बढ़िया बन जाएगा, उसको लग जाएंगे और रेगुलर उसी में क्लास चलेगा। बस देखना ना उसमें अबे अपने शांत हो जाएगा, तो कार्यक्रम को बुला के बैठे दूसरा बैच में उस बैच में वही बैठेगा जो बोर्ड पर ध्यान से सुनेगा, समझेगा, पढ़ेगा। यहाँ बोर्ड पर हम पूछ के देख लेंगे। इधर देखो, आवाज नहीं निकलेगा मुंह से तो तुम समझोगे, सीखोगे, पढ़ोगे। जिसको आवाज निकलता है वो समझता नहीं, बतियाने में लगा रहता है। एकदम ध्यान से रखो। अब देखो हम अल्ट्रा मॉडर्न डेफिनेशन बता रहे हैं। देखो अब अल्ट्रा मॉडर्न डेफिनेशन इधर शुरू करते हैं, समझाएंगे। देखो इधर अल्ट्रा मॉडर्न डेफिनेशन क्या है उसको देखिए। देखो इधर क्या हुआ, यहाँ ध्यान, फिर यहाँ ध्यान तो बाबू है, सब ध्यान से देना, बाबू पूरा ध्यान देना। देखो एक बात बताना, देखो जैसे ये Na प्लस Cl2, 2Na प्लस Cl2 क्या बना 2NaCl, ठीक है। और यहाँ देखो कार्बन को हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रिक स्पार्क करा दे H2 के साथ, मान लो तो ये मान लिया C2H2 स्पेशल कंडीशन में इलेक्ट्रिक स्पार्क सब करके C2H2 2C2 हीट करने पर ये बना C2H2। अब दोनों की कहानी समझो ए बुआ, यहाँ तक समझ में आ जाएगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, गेन करेगा। अब कार्बन न तो लॉस करता है ना गेन करता है, शेयर करता है। 4 को इलेक्ट्रॉन है, 8 पुराना है, समझ 4 को कोई देगा नहीं तो शेयर करेगा। 2 तरह का बॉन्ड तुम पढ़ा, इसीलिए कहते केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। अब बोलो तुम एक पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड, एक क्या पढ़ा आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों तुम पढ़ा है, सब पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में समझ लो, कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड जब गिनोगे तो पता चलेगा कोवेलेंट कंपाउंड करोड़ों में, आयनिक कंपाउंड कम है। NaCl जितना सुनो ना, खाने वाला जितना सामान है, नमक का पानी को छोड़ दो, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन का सब कोवेलेंट कंपाउंड। एक बात बताओ, सुनो इधर, आयनिक बॉन्ड में लॉस गेन होता है। सुनो इधर, तुम जो लॉस गेन कह दिया ये परिभाषा कट गया, बाद में नहीं चला पूरा केमिस्ट्री में, केवल आयनिक कंपाउंड के लिए लागू हुआ। नहीं समझ में आया बात। लॉस गेन कहाँ चलेगा, आयनिक बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड से विरोध में खड़ा हो गया, कहा कि हमारा क्या होगा रे, कार्बन और हाइड्रोजन, समझ गया रे। जैसे मान लो सुनो, यहाँ देखो ऐसे समझो, एग्जांपल से समझो तब समझो। NaCl है, Na प्लस और Cl माइनस, आयनिक बॉन्ड बना, ये लॉस किया, ये गेन किया। और CH4 में क्या होगा बोलो तो, बताओ CH4 में क्या होगा। CH4 में क्या होगा, लॉस गेन हुआ है, दोनों शेयर किया है, किसी एक इलेक्ट्रॉन ये दिया है, शेयर किया है। तो सुनो ये अब केस कर दिया है यूपीएससी में, कार्बन देखिए आधे से ज्यादा केमिस्ट्री कार्बन का है, आधे से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब क्लास में चले आ रहे हो, देखो एक बात बताने जा रहे, ध्यान से सीखो, बहुत ध्यान से सीखो। कोवेलेंट कंपाउंड वाला सब इसका विरोध कर दिया। काहे विरोध कर दिया कि क्या कहता था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आप लोगों को कॉलेज से काम है ना, आप लोग कॉलेज चलिए, ऑफिस में बैठिए, अभी क्लास चल रहा है, वीडियो क्लास खत्म होगा तभी कोई काम होगा, वहां बैठिए जाके, कॉलेज में बैठिए, ऑफिस में। देखो अब यह बताओ, यहाँ ध्यान से देखो, ए बाबू सब कुछ ध्यान समझ जाओगे तब तुम्हारा होगा। क्या समझा रहे, देखो सर, सोडियम तो इलेक्ट्रॉन दे देगा रे, सोडियम क्यों दे दिया, 281 1 फेंकने से उसका काम चल रहा है। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन, न तो गेन करता है न शेयर करता है, न गेन करता है न लॉस करता है, क्या करता है, शेयर करता है। शेयर के लिए तो कोई परिभाषा नहीं था, कहा कि एक और नया परिभाषा बनेगा, एक ऐसा डेफिनेशन लोगों को बाद में पता चला कि अरे ये गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, ये परिभाषा केवल कौन कंपाउंड के लिए रह गया, आयनिक कंपाउंड। देखो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, बेईमानी नहीं करो, नहीं पता है कि 2 तरह का बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड और कौन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयर। देखो तो यहाँ CH4 में लॉस गेन हुआ नहीं, शेयर किया। NaCl में क्या हुआ है, लॉस गेन हुआ। एक बात बताओ, दोनों एक ही तरह का चीज है कि अलग अलग तरह। अब बोलो, अभी जब तुम परिभाषा पढ़ा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें लगेगा, किसमें लगेगा, हाँ किसमें लगेगा, NaCl में, इसमें तो नहीं लगेगा। और जानते हो करोड़ों
कंपाउंड है, सब विरोध में खड़ा हो, कोवेलेंट बना दोगे नहीं चलेगा। कहा हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा। अरे आवाज है, देखो बंद कर रहा है, कोड पर एकदम ध्यान रखो। NaCl में क्या हुआ, Na इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्लोरीन क्या किया, गेन किया, एक का ऑक्सीडेशन हो गया, तो रिडक्शन हुआ। अब CH4 कहा कि हमको बताओ कि हमारा क्या हुआ, हमको क्या फायदा मिला। CH4 कहा कि बताओ इस परिभाषा से हमको क्या फायदा है। मीथेन कार्बन का करोड़ों कंपाउंड है, एक कार्बन का करोड़ों कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, तो बताओ पूरा कंपाउंड विरोध में खड़ा हो। आप केमिस्ट्री में कार्बन के विरोध में कोई नियम नहीं टिकेगा, नया डेफिनेशन बनाना पड़ा। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं समझ में आया, 5% को समझ में आया, पहले देखो बाकी है ना सब बोर्ड पर ध्यान नहीं, अभी खड़ा कर लेते हैं। अब मॉडर्न डेफिनेशन जब बन गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर नया क्यों बनाना पड़ा, उसके बाद नया क्यों, इसलिए कि लॉस और गेन केवल कौन कंपाउंड में लागू हुआ, आयनिक कंपाउंड में। तो आगे भाई भी बताओ, केमिकल बॉन्ड नहीं पढ़ाते अभी काम बनता, कोई भी चैप्टर नहीं बढ़िया से चलेगा बिना केमिकल बॉन्डिंग का। तुम पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड अलग होता है और कोवेलेंट बॉन्ड अलग होता है। तो बोलो ये मॉडर्न डेफिनेशन किसको एक्सप्लेन करता है, आयनिक कंपाउंड को। कोवेलेंट कंपाउंड तो बच गया, सब केस कर दिया यूपीएससी में कि हमारा क्या होगा, हमारा तो ना ऑक्सीडेशन हो रहा, ना हमको लॉस करना है ना गेन करना है, हम लोग शेयर कर रहे हैं। जब शेयर कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, तो बात हुआ क्या, यहाँ बताओ। तब एक नया डेफिनेशन बनाना पड़ा, वो जो बना पूरे कंपाउंड को बांध दिया, सबका होगा। अब हम आएंगे नया अल्ट्रा मॉडर्न डेफिनेशन, जो इसके लिए भी लागू होगा, NaCl के लिए, CH4 के लिए भी। अब समझ रहे हो बात, अब जो बताने जा रहे हैं इसके बाद कोई डेफिनेशन बनाने की जरूरत। अच्छा बोलो तुमसे हम पूछते सिंपल को क्यों हटाना पड़ा, 4 लाइन का था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, 20 लाइन में परिभाषा हो गया, तो 1 लाइन में आगे परिभाषा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये फिर क्यों कट गया, बोलो ये क्यों कटा, बोलो क्योंकि ये सीमित दायरा में काम कर रहा था, केवल कौन कंपाउंड के लिए, कोवेलेंट वाला छूट रहा था। तो फिर आप छोड़ के फिर लोग कहा कि नहीं एक और परिभाषा बनेगी, तो आयनिक को भी बढ़ेगा और तब आया ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होगी उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होगी उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। ये परिभाषा अल्ट्रा मॉडर्न है, अब इसमें चलते हैं। वो क्या वो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन के 3, ओल्ड, मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न। देखो अल्ट्रा मॉडर्न देखो आगे अगला, हम समझते हैं बहुत आदमी समझ गया होगा। कारण क्या था, आयनिक बॉन्ड में तुम्हारा 9th 10th में तुम पढ़ा, तुमको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ना था, तुमको लॉस और गेन पर ही काम चलाना। लेकिन तुम बताओ 9th 10th में तुम केवल आयनिक कंपाउंड ही एक्सप्लेन कर सकते थे, CH4 का एक्सप्लेनेशन नहीं होता, HCl का भी नहीं होता। H और Cl में लॉस गेन नहीं होता है, H और Cl ये कौन बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये नहीं कर रहा है, जितना कोवेलेंट बॉन्ड था सब विरोध में खड़ा हो गया कि नहीं हमारे लिए क्या डेफिनेशन। तब फिर नया डेफिनेशन आया, तब अल्ट्रा मॉडर्न आया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। अब बताएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। अब आएंगे आप बैठो जब क्लास जल्दी है, अरे जाओ ना क्लास चल रहा है, क्या जल्दी है, 2 मिनट आइएगा, 1 मिनट नहीं आएंगे, अभी क्लास चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा, क्लास चल रहा है, क्लास खत्म होते आते हैं, बैठो जाके वो क्या ड्रामा है सर आपका, एडमिशन कराने आया। हाँ तो 5 मिनट बैठो ना, आपको एडमिशन कराने, एडमिशन कराने हैं तो बहुत जल्दी खड़े हैं, जो क्लास छूट के खड़े हो गए एडमिशन। देखो इधर आगे अगला पॉइंट हम लोग देख रहे थे, क्या पॉइंट था हमारा हम लोग का, ये देखो बता अल्ट्रा मॉडर्न डेफिनेशन, लिखो अल्ट्रा मॉडर्न डेफिनेशन, अल्ट्रा मॉडर्न डेफिनेशन लिखो। अल्ट्रा मॉडर्न डेफिनेशन, आवाज कहीं से नहीं आती। अल्ट्रा मॉडर्न, ए बाबू ध्यान रखो बोर्ड पर, ध्यान बोर्ड पर आएंगे ना खड़ा करेंगे, देख रहे हैं नहीं समझ रहा। अल्ट्रा मॉडर्न डेफिनेशन, अल्ट्रा मॉडर्न ये क्या, देखो हम लोग इसको ऐसे बताएंगे
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड, लिख लेते हैं तब फिर दिखाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, लिखो था अल्ट्रा मॉडर्न लिखो था इंक्रीज, ऐसा समझ लो पहले तो और अच्छा लगेगा। है समझ लो, रुको रुको समझ लो। Na ऐसे पहले Na प्लस Cl2 यहाँ समझ लो तब अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा। Na प्लस Cl2 तो क्या बनेगा, उसका 2NaCl NaCl बना। अब तुमको अभी नहीं निकालने आता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्यों होगा सो बताएंगे, अभी बताएंगे, तब तुम्हारा इंटरेस्ट और बढ़ेगा। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, कोई अकेला रहता है ना तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्यों बताएंगे। पहले ये बताएंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, तब तुम अपने कहोगे कि इसका 0 होगा, इसका 0 होगा। यहाँ इसका +1 होगा, एक इलेक्ट्रॉन खोया तो +1, एक लिया तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ ये 0 से कहाँ गया बोलता, 0 से कहाँ गया +1, तो कहेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या कि देखो 0 से 1 हो गया, बढ़ गया कि घट गया बोलो, बढ़ गया कि घट गया ऑक्सीडेशन। यहाँ देखो यहाँ 0 है, यहाँ से माइनस, क्या बोलेंगे। देखो अब बात समझ में आ गया होगा, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब 0 क्या होता है, 0 कहाँ होगा सब समझाएंगे, लेकिन सुनो अब तो परिभाषा तुमको समझ में आ गया। अब तुम कहोगे कि सुनो इतना रासायनिक हुआ, कोवेलेंट में चलिए, कोवेलेंट में चलिए, तो आप कोवेलेंट H2 है प्लस Cl2 और 2HCl है, ए बुआ 2HCl। अब इसको अरे यानी इक्वल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, फ्री स्टेट में कितना बोलो सबका 0 होता है, इसका भी क्या होगा 0। अब देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका माइनस, जो पॉजिटिव होगा क्या होगा प्लस। जैसे डेल्टा प्लस लिखेंगे ना, डेल्टा प्लस कहेंगे पूरा प्लस नहीं होता, डेल्टा प्लस तो होगा, ये होगा डेल्टा माइनस, क्या होगा डेल्टा प्लस, तो इसको लिखेंगे +1, ऐसे क्या लिखेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा बोलो, अब इसका क्या होगा बोलो, क्या लिखेंगे बोलो, H2 का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब बोलो Cl का क्या हुआ बाबू रिडक्शन, क्या लिखेंगे रिडक्शन। अब समझ में आ गया। अब तुमको मेन चीज हमको क्या समझाना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या, ये समझना व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, काहे ये 0 होता है, कहां कैसे होता ये बताना। और डेफिनेशन तुमको याद हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन। अब बोलते यहाँ Na का क्या हुआ, Na का क्या हुआ, कैसे ऑक्सीडेशन 0 रुपया था 1 रुपया होगा तो ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए 0 रुपया था -1 रुपया, -1 मतलब समझती है क्या, कर्जा हो गया तो गरीब हो गया कि अमीर हो गया, गरीब तो रिडक्शन, रिडक्शन माने घटना, रिड्यूस माने घट जाना, समझ गया ना। अब देखो यहाँ ना दो ऑक्सीडेशन नंबर जब घट जाएगा तो रिडक्शन बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन। तो बोलो यहाँ Na का क्या हुआ, Cl का क्या हुआ, यहाँ H अरे इक्वल बॉन्ड था आनी को, ये कौन बॉन्ड, तो बोलो यहाँ H2 का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, Cl का क्या हुआ, तो बोलो केवल आयनिक में चलेगा कि दोनों में चलेगा, ये बढ़िया है सब जगह चलेगा, तो सबके लिए फायदा कारक है, सब मान हो जाएगा। तब तो हमको लगता है परिभाषा याद हो गया होगा, कितने लोग को याद हो गया, बोलता क्या बोलता इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नहीं बोलने आ रहा है। देखो अब देखो सब तो बोलना है, बोलो क्या ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन, मॉडल अल्ट्रा मॉडल क्या होगा इंक्रीज इन। अच्छा रुक जाओ एक दूसरे को पहले खड़ा करके सुन लेते तब बोलेंगे, एक बार देखेंगे जिसका मुंह बंद रहा फिर अकेले में खड़ा होकर सुनाए। ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन का परिभाषा याद हुआ क्या बोलता, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड, याद हो गया नहीं याद हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। लिख लो, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो अल्ट्रा मॉडर्न डेफिनेशन। पहले उतारो, ये उतारो, इतना उतारो तब समझ में आएगा, इतना उतारो साहब जल्दी, उतार लिया है अभी को। तो बोलता ऑक्सीडेशन जैसे 3 डेफिनेशन हुआ, ओल्ड मॉडर्न अल्ट्रा, तीनों का जरूरत था। एक उस समय था जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ, जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ तो नया बना, मॉडर्न हो गया और बढ़िया बन गया अल्ट्रा। चलो तो लिखो परिभाषा, तीसरा डेफिनेशन ऑक्सीडेशन, चलो लिखते हैं। 3 डेफिनेशन है इसका,
अल्ट्रा मॉडर्न डेफिनेशन। अब देखो आप बात समझ चुके हैं बुआ है, तब बात समझ गया, डेफिनेशन खाली लिखना है। अब लिखो इंक्रीज, लिखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लिखो, क्या लिखेंगे बोलो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। देखो चुपे नहीं रह सकता, जल्दी आप लोगों का बैच बढ़िया ट्रांसफर होंगे, बहुत जल्दी बैच ट्रांसफर नहीं, ध्यान को याद अभी खड़ा करके पूछेंगे, आप तुरंत पूछते, ध्यान रखो। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसको क्या लिखेंगे, रिडक्शन। अब हमको सिखाना क्या, लिखो अब तीनों डेफिनेशन याद हो गया, ओल्ड, मॉडर्न और अल्ट्रा मॉडर्न। अब लिखो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। अब आपको मेन चीज सीखना क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और कैसे लिखा, सब क्लियर समझ आया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और कैसे कैलकुलेट करें। यहाँ जीरो क्यों कर दिया, जीरो काहे कर दिया, नहीं यहाँ जीरो काहे कर दिया, ये सब समझाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और क्यों है, क्यों है, कैसे निकालते हैं, प्रोसेस क्या है, ठीक है बताएंगे। तो टाइम हमारे पास कितना बचा, 10 मिनट पढ़ाई बोलते हैं, 10:30 हो गया है। तो ऑक्सीडेशन अगले क्लास में हमको क्या सिखाना पता है, क्या सिखाना पता है, क्या सिखाएंगे बोलो तो, अभी सिखा दें अगले क्लास में, क्या अगले क्लास में क्या सिखाना बता दो, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, नहीं लिख लो साहब, कल अब यहीं से शुरू करना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। आशा सुना है कितना अच्छा बात है, देखो यदि तुमको ऑक्सीडेशन नंबर मालूम हो फटाफट बोलेगा, सोडियम का क्या हो रहा है, सोडियम का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्या है इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन डिक्रीज कर रहा है। कल बताना है, पिछले क्लास में कल बताएंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब आप लोग शांत से रहिए, जिंदा पैसा जमा हुआ रसीद ले लेंगे, ठीक है, पैसा जमा किए अब जल्दी जमा करो, अरे सुना जा बाबू है, अरे सॉरी